इसलिए छोटी छोटी बातें हमारे जीवन दैनिक उपयोग में आने वाली बातों को हमको लौट करके लाना होगा, समाज को बचाना होगा, समाज की मर्यादाओं को बचाना होगा। पुराने समय की चर्चा करते हैं, जब बच्चों को देने की आदत डालते थे, बच्चों को देने की आदत डालते थे कि वो अपने हाथ से समाज के आए हुए लोगों को कुछ न कुछ दे। इसलिए प्रातःकाल जब बूढ़ी माँ घर में उठती थी, उठने के बाद अपने पोते और पोतियों को उठाती थी, उठा करके उनको कहती थी कि बेटा कुल्ला करके आओ, हाथ धो करके आओ। हाथ धो करके जब आती थी तो माँ एक कटोरे में दाना देती थी और कहती थी कि पक्षियों को चुग्गा डाल करके आओ। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर पक्षियों को चुग्गा डालने की परंपरा समाप्त हो चुकी है। ये परंपरा इसलिए थी कि हमारे घर में जो अन्न है उसमें से कुछ हिंसा पशु और पक्षियों के लिए जाना चाहिए, लेकिन डालने का काम कौन करेगा? परिवार के सबसे छोटे बच्चों के हाथों से करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इनके हाथ से दान भी देने की परंपरा पड़ेगी। इनका हाथ दान देने के लिए भी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उनको याद आएगी कि जब मैं छोटा था मेरे पास कुछ नहीं था, घर में अन्न था, दादी माँ कहती थी इसमें से कटोरा भर कर लेकर के जाओ और पक्षियों को चुग्गा डाल करके आओ। देने की परंपरा हाथ से वहां से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज के बच्चों को, छोटे बच्चों को जब पूछ लिया जाए कि पक्षियों को क्या चुग्गा डालते हैं क्या, उनको पता ही नहीं है कि पक्षियों को चुग्गा डालने का काम करना पड़ता है क्या। इसलिए छोटी छोटी बातें इसीलिए कह रहा हूं कि आज मेरी मातृशक्ति बैठी है और ये काम हमारे जिम्मे है। हमको हमारी आने वाली पीढ़ी को ठीक कैसे करना है, आने वाली पीढ़ी को मजबूत कैसे करना है, इसको लेकर के काम करने की आवश्यकता है। घरों में जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी और अंतिम रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। लेकिन आज बहुत सारे घरों में मेरी बहन और बेटियां जो नवविवाहित होकर के आई है, जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, जब उनकी शादी होगी तो रोटी बनाती है तो वो सारा सिस्टम भूल गई। अब तो बेटे को स्कूल जाना है सुबह जल्दी, इसलिए पहला फुल्का बना करके अपने बेटे को दे देती है। आपने कभी कल्पना की कि हमारी परंपरा में है कि पहली रोटी कुत्ते की है, अब वो पहली रोटी हम हमारे बेटे को खिला रहे और वो बेटे का जब रोटी जैसा खाता है उसका मन वैसा हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। इसलिए बच्चे को हम हमारी कुत्ते वाली रोटी यदि खिलाते हैं तो फिर वो बच्चा कैसा बन करके खड़ा होगा, वो कैसा बोलने का काम करेगा। दूसरी रोटी धर्मपत्नी खुद खाती है और अंतिम रोटी बना करके अपने पति देव के लिए रख देती है। जो गाय को देने की रोटी होती है वो अपने पति देव के लिए रख देती है। इसलिए बेचारा पति देव भी गाय की तरह भोला भाला बन करके बैठा है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम इन सब परंपराओं को भूले जा रहे हैं। ये हमारी समाज की बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, समाज को ध्यान रखने वाली बातें थी। हम हमारे घर में चूल्हा जलाते हैं, उस चूल्हे जलते पर भी कई प्रकार के पशु और पक्षियों का भाव रहता है कि हमको भी यहाँ से अन्न मिलेगा। वो कुत्ता भूखा लौट करके जा रहा है, वो गाय बिना रोटी के जा रही है, वो रोटी हम घर में खा रहे हैं। इसलिए आज के समय में घर में पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप रोटी गाय को दीजिए, कुत्ते की रोटी कुत्ते को दीजिए, आपके घर की कलह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको इस कदम उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं पहली रोटी बच्चे को देकर के रवाना कर देती हूँ। इसलिए इन बातों को सोचना होगा। हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, घर में महिलाएं जिन परंपराओं को निर्वहन करती थी, इन सब बातों की ओर हमको वापस लौटना होगा। घर की बेटी को जब कपड़े देकर के विदा करते थे, उनको पैसे देकर के विदा करते थे, ये क्यों करते थे? ये समाज की परंपरा थी कि हमारे हाथ देने के लिए कभी बंद नहीं हो। इसलिए आप सब लोग समझदार हो। जब रसीद लेने के लिए, चंदा लेने के लिए जब कोई व्यक्ति पास से आता है और रसीद कटवाता है 1,01,101 रुपए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, रसीद 1 लाख रुपए खूब थी, 1,101 देने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? इसके पीछे का भाव था कि जो 101 है, इसका मतलब है कि समाज की यदि और जरूरत पड़ेगी तो भी हम देने के लिए तैयार है। मंदिर में जाते थे पहले 5.25 रुपए की प्रसाद लेकर के जाते थे। कोविड माता ने ये थोड़ी कहा था कि 5.25 की लेकर के, 5 रुपए की भी तो माता जी से मन्नत से मांग सकती है। लेकिन 5.25 का भाव ये था कि यदि माता जी को प्रसाद और चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अगली ओली 25 पैसे से प्रारंभ करके छोड़ती हूँ, अगली बार आऊंगी तो फिर आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये सवाया देने का भाव था। लेकिन आज समाज इन सब परंपराओं को छूटता जा रहा है और इन सारी बातों को छूटने के कारण आज आपसी कलह प्रारंभ हो